अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिया, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों कहा तुमने माँ जी से कि तुम हमारी सहेली की बहू हो? माँ, वो दादी की तबीयत। वक्त की नजाकत को समझो राधिया। हम जिंदगी भर माँ जी से ये सच छुपाकर नहीं जी सकते। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर हमने माँ जी के सामने ये सच रखा था। आज नहीं तो कल माँ जी खुद को संभाल ही लेती, धीरे धीरे इस सच को भी अपना लेती कि तुमने सब कुछ फिर से उलझा दिया। माँ, अगर दादी उन बातों से आहत हो जाती और उन्हें कुछ भी हो जाता ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। और वैसे भी दादी को ये चोट हमें बचाते हुए ही लगी थी। तो क्या जिंदगी भर इस घर में नौकरानी बनकर जीना चाहती हो तुम? माँ, लेकिन जब तक दादी की तबीयत नहीं ठीक हो जाती, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। कैसे समझाएं हम राधिया को? क्यों ये दुनियादारी नहीं समझती? माँ, आपके सर में दर्द हो रहा है ना, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका सर दबा देते हैं। राधिया, तुम अब चलो इस कमरे से। तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। अब जब माँ जी को पता चल ही गया है कि तुम कोई नौकरानी नहीं हो बल्कि हमारी सहेली की बहू हो, तो फिर तुम गेस्ट रूम में रह सकती हो ना। चलो आओ। आज तो राधिया ने झूठ बोलकर सच सामने आने से रोक दिया, लेकिन मकर संक्रांति से पहले उसे इस घर से बाहर करके हमें यह नाटक रोकना होगा। क्या माँ, मेरे शादी का जोड़ा खराब कर दिया। कितने दिनों से संभाल के रखा हुआ था। ये बता, तूने ये दुल्हन का जोड़ा क्यों पहन रखा है? कहीं भाग के शादी करने का इरादा तो नहीं है? हाय, भागूंगी क्यों? अरे मैं तो अपनी मर्जी से शादी करने जा रही हूँ। ये देख, ये कानपुर में सामूहिक विवाह का सम्मेलन है। मैंने सोचा मैं वहाँ चली जाती हूँ, कोई ना कोई सुंदर लड़का तो मुझे मिल ही जाएगा। फिर चट मंगनी चट शादी। अरे माँ, एड्रेस। मित्तल खानदान की बेटी होकर तू सामूहिक विवाह करने जा रही है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो बताते हैं। ठहर जा, शादी करेगी, सामूहिक विवाह में जाएगी। अरे तो मेरी शादी होने नहीं दे रही हूँ, अपनी मर्जी से शादी करने जा रही हूँ, तो वो भी आपको मंजूर नहीं है? ठीक है, नहीं करूंगी। लो नहीं करूंगी। यही मित्तल खानदान में मर जाऊंगी। मर जाना। मेरी लाश ना उस झूमर के नीचे गाड़ देना। ठहर जा, छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। दादी, ये आप चप्पल के साथ क्या कर रही है? अरे तेरे ऊपर चप्पल बरसाने का मन कर रहा, ऐसा लग रहा है चप्पलों का हार पहना दे तुमको। हार तो मैं आपके गले में पहनाऊंगी जिस दिन इस घर की बहू बन के आऊंगी। मारो, आप मारो मुझे। वैसे भी पूरी रात सोई नहीं हूँ, रोई हूँ, सिर्फ रोई हूँ। आंखें देख रही हूँ, मेरी सूज गई है। अब आप भी रही सही कसर पूरी कर दो। मारो मुझे, मारो। अब बंद भी करो ये रोना धोना। ये सुंदर चेहरा दुल्हन बनने के लिए संभाल कर रखो। ये निहारिका, अब ब्रह्मास्त्र निकालने का वक्त आ गया है। बस तुम तैयार रहना शादी के लिए। उर्मी की खुराफाती दिमाग से हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया। प्रथम, क्लाइंट्स डील से पहले कुछ कंडीशंस रखना चाहते हैं, तुम भी देख लो। क्या शकुंतला देवी जी यहीं रहती हैं? हाँ जी। आपको? नमस्ते, हम बनारस के मुक्तिधाम वृद्धाश्रम से आए हैं। वृद्धाश्रम? जी, कोई खास काम? हाँ, हम शकुंतला देवी जी को अपने साथ आश्रम ले जाने आए हैं।
आपको किसने कहा कि वृद्धाश्रम माँ को लेके जाना है? किसने बुलाया आपको? हमने बुलाया है। पर दादी, ये सब आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? हमसे कोई गलती हुई है क्या दादी, जो आप वृद्धाश्रम जाएंगी? बेटा, तुझ में तो हमारी जान बसती है, तुझे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? फिर आप क्यों जा रही हैं दादी? क्यों जा रही है मेरी मधुबाला? क्योंकि तेरी मधुबाला का यहाँ मन नहीं लग रहा बेटा। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी का कोई कीमती हिस्सा छूट गया है, जैसे सब कुछ हमने खुद खो दिया है। बेटा, तू हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारा लाडला पोता, हमारी हंसी खुशी सब कुछ तुझसे ही तो जुड़ी है। लेकिन बेटा, तेरी जिंदगी का सबसे कीमती पल, तेरी शादी, हमें वो ही याद नहीं। हमें कुछ याद नहीं, हमें कुछ नहीं पता क्या रस्में हुई थी, कौन कौन आया था, किसने क्या पहना था, कुछ याद नहीं। ये दादी अपनी नौटंकी का आप कौन सा नया एपिसोड स्टार्ट कर रही हैं? लगता है हम दिमागी रूप से ना असंतुलित हो गए हैं, बिल्कुल। माँ, आप ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। नहीं, कुछ नहीं गलत कह रहे ओमकार। बताओ, हमारी वजह से तुम सबको कितनी परेशानी हो रही है, कितना परेशान होना पड़ रहा, हम समझते नहीं क्या? ये बेचारी लड़की राध्या, रजनी की सहेली की बहू है बेचारी। हमें तो खुद अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही है। इसके बेडौल शरीर, रूप रंग, चाल ढाल को देखकर हमें लगा ये नौकरानी है। और रजनी, तुम भी कैसी बहू हो? तुमने भी हमारी गलती सुधारने की कोशिश भी नहीं की और करती रही नाटक। सठिया हुआ वो समझ लिया हमें। तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर हमें सच मालूम पड़ेगा तो हमें कितनी शर्मिंदगी होगी। इनके लिए झूठ का पिटारा खोले बैठे हैं सब, और ये सारा ठेकरा हम पे ही फोड़ रही हैं। माँ, कैसे बातें कर रही हैं आप? आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और मैं आपको घर छोड़कर जाने दूंगा? आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, ठीक है? नहीं ओमकार, हमें मत रोको, जाने दो। और वैसे भी हमारी आखिरी इच्छा थी कि हम अपने पोतों का घर बसता हुआ देखें। बेटा, तुम्हारी तो हमने शादी भी देखी, छोटी सी प्यारी सी पोती भी देखी, लेकिन प्रथम की शादी तो हमारे दिमाग से ऐसी ओझल हुई, ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब तो लगता है हमें अपनी इस आखिरी इच्छा के साथ ही इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। पर लोग सिधार जाएंगे हम ऐसे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक काम करते हैं, इसका कोई हल निकाल। पापा, बस दादी अगर प्रथम की शादी की फोटोज देखेंगी तो शायद इन्हें सब कुछ याद आ जाए। हम इन दोनों की शादी की फोटोज निकलवा लेते हैं, कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो डुप्लीकेट कॉपीज मिल जाएंगी। आजकल तो वैसे भी सब फोटोशॉप हो ही जाता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है ना माँ? नहीं बेटा, ये फोटोज से हमारा मन कैसे मानेगा? फोटोज तो बस यादों का झरोखा होती है, जिन्हें देखकर दिल को बहलाया जा सकता है। हमें तो प्रथम की शादी के एक
पल को जीना है, उन खास पलों को महसूस करना है। इसीलिए हम सोच रहे थे क्यों ना प्रथम और निहारिका की शादी दोबारा करवा दें। अरे बेटा, ये क्या? तुम इस घर की मेहमान हो, इस घर के शुभ काम की चीजों में क्यों अपशगुन कर रही हो? राध्या, संभालो खुद को। अब दादी, मैं और निहारिका दोबारा शादी कैसे कर सकते हैं? कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। अरे लॉजिक वॉजिक भाड़ में गया, ये मुमकिन ही नहीं है। रजनी, क्यों मुमकिन नहीं है? अरे हम लोग इतने अमीर हैं तो हमारी एक छोटी सी खुशी के लिए एक शादी का खर्च नहीं उठा सकते। और हम कौन सा कह रहे पूरे कानपुर को न्योता दो, बस हमारी 10-12 सहेलियों को बुला लो और उनके सामने शादी की एक छोटी सी रस्म कर दो, हम उसी में तृप्त हो जाएंगे। यहाँ मेरी एक बार डोली नहीं उठ रही और वहाँ प्रथम दूसरी बार घोड़ी चढ़ेगा। हमने इस परिवार को अपने खून पसीने से सींचा, सालों साल सबको एक साथ संजो के रखा, हंसी खुशी धूप छाओ, क्या क्या नहीं सीखा हमने और क्या क्या नहीं सहा अपने परिवार की परवरिश के लिए। लेकिन हंस तुम लोग हमारी एक मासूम सी इच्छा पूरी करने के लिए इतना सोच रहे हो? माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि प्रथम और निहारिका की दोबारा शादी करवाने की क्या जरूरत है? आज नहीं तो कल आपकी याददाश्त वापस आ ही जाएगी। हाँ, यही होता है, यही होता है जब बूढ़ी सास के पांव कब्र में लटके हो तो बहू को लगता है कि सास मर जाए तो ही अच्छा। माँ जी, हमने ऐसा कब कहा? कहा नहीं, लेकिन तुम हमारी आखिरी इच्छा का यूं गला घोटकर हमें तिल तिल करके मार रही हो। अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम संभालो अपने परिवार को। देखो, हमारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि हम तुमसे बहस करें। और वैसे भी अब हमारी क्या ही हैसियत है यहाँ पर जब हमारी एक छोटी सी इच्छा कोई पूरी नहीं कर पा रहा। हम क्यों रुके हैं यहाँ पर? क्या करें रुक के? नहीं, हम जा रहे, चले जा रहे। माँ, माँ, नहीं माँ, आप घर छोड़कर नहीं जा सकती। और प्रथम शादी नहीं कर रहे तो क्या हुआ? आप मेरी शादी करवा दो। आपकी इच्छा है ना शादी में शामिल होने की? आपकी इच्छा के लिए तो मेरी जान निछावर है। आप सबको छोड़ो, मेरी शादी करवा दो। अभी घर छोड़कर नहीं जा सकती माँ। हे भगवान, इस बेसब्री का क्या करें? नहीं उर्मी, जाने दे हमें, जिद मत कर। माँ, जाने दे। माँ, अरे कोई तो रोको। माँ, बाबूजी हमें पहले ही छोड़कर चले गए हैं माँ। अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। हाँ, आप जो चाहती हैं, जैसा चाहती हैं, इस घर में वैसा ही होगा। प्रथम और निहारिका की शादी होगी। अब लेकिन मैं और निहारिका शादी। बेटा, तू तो हमारा श्रवण कुमार है। ये बात कह के तूने हमारा दिल हल्का कर दिया, सच में बेटा। अब जाके हमें शांति मिली। बहन जी, हमने आपको बुलाया, लेकिन अब हम अपने घर में रहेंगे। और हाँ, आप हमारे पोते और बहू की शादी में जरूर आइएगा।
माँ आप चलिए कमरे में आराम करिए। अंकल आप रहने दीजिए, मैं दादी को लेके जाती हूँ। अरे पगली, अंकल बोल रही है। पापा है। जी पापा, आप दादी के कहने पर मेरी और निहारिका की शादी के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं? हाँ ओमकार जी, निहारिका प्रथम की पत्नी है, ये नाटक करना अलग बात है, लेकिन निहारिका और प्रथम की शादी हम कैसे करवा सकते हैं? इस घर की बहू जिंदा है, आप प्रथम की शादी किसी और से करवा रहे हैं? ये कैसा फैसला है जीजा जी? हाँ जीजा जी, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है कि जब मन चाहा कोई किसी के साथ भी उठकर फेरे ले ले। ओमकार जी, भावुक होकर आप अपने बेटे और बहू की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा पापा? क्या कहता मैं? लानत है ऐसे बेटे पर जो जिंदा होते हुए अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दे। ओमकार जी, आपकी दुविधा हम समझते हैं, लेकिन प्रथम और निहारिका की शादी ये कैसे हो सकता है? क्यों रजनी जी? फिल्मों में हीरो हीरोइन की शादी होती है ना, लेकिन वो सच की शादी नहीं होती है, वो एक नाटक है। वैसे ही प्रथम और निहारिका की शादी होगी और एक नाटक होगा, बस। ओमकार जी, फिल्मों और सीरियल की बातें अलग होती है, लेकिन मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर लगाना, ये दिखावा कैसे हो सकता है? रजनी जी, माँ की तबीयत के लिए ये हमें करना ही होगा। हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, समझिए इस बात को। और वैसे भी तो माँ की सहेलियां ही आएंगी, उन्हें इस नाटक के बारे में पता है। अगर ये दिखावा किया भी तो क्या होगा? कानूनी तौर पर प्रथम और राधा की तो शादी हो चुकी है ना। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है माँ की तबीयत, बस। देखा क्या ब्रह्मास्त्र मारा हमने, है ना? ब्रह्मास्त्र नहीं है ये, अरे पटाखा था ये। दादी, आपको शादी की लीगलिटीज, मेरा मतलब है कानून के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? अरे दादी, पहले के जमाने में चलता था, राजा की 200-200 बीवियां होती थी, लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं चलता है। वो राधिया जब तक प्रथम की लीगल वाइफ है ना, तब तक अगर मेरी शादी प्रथम के साथ हो भी जाती है तो भी मुझे उसकी पत्नी का दर्जा नहीं मिल सकता। अरे ये सब कुछ करने से पहले एक बार तो मुझसे बात कर लेती, डिस्कस कर लेती। हमने क्या डिसाइड किया था कि हम पहले राधिया को इस घर से बाहर निकालेंगे, उसके बाद उन दोनों का डिवोर्स करवाएंगे, फिर जाके मेरी और प्रथम की शादी होगी। अब ये सारे स्टेप्स तो इग्नोर करके सीधा शादी पे पहुंच गई। अरे आपका ये ब्रह्मास्त्र ना टाइट फिस हो गया है। खुद तो तुमसे कंपटीशन नहीं जीता गया और हमारी प्लानिंग पे उंगली उठा रहे हो। अरे डिवोर्स का बंदोबस्त हम करेंगे, तुम सिर्फ शादी की तैयारी करो। तुम्हारी और प्रथम की शादी एक बार देख ले तो हमारे दिल का अरमान पूरा हो जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए दादी, आप जैसा चाहती है ना वैसा ही होगा। दादी, आप ये दवाइयाँ खा लीजिएगा। पूजा, हेलो। देखो पूजा, मुझे सेकंड मैरिज से रिलेटेड सारी लीगलिटीज के बारे में जानना है। मतलब सेकंड मैरिज करना पॉसिबल है या नहीं, और अगर सेकंड मैरिज हो जाती है तो सेकंड वाइफ को कानूनी तौर पे पत्नी का दर्जा कब मिल सकता है, सब कुछ जानना है मुझे, सब बताओ मुझे। निहारिका, सेकंड शादी करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। मैं तो कहूँगी ये बहुत ही डिफिकल्ट और डेंजरस काम है। सेकंड वाइफ को लीगल वाइफ बनने का अधिकार तभी मिलता है जब फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स हो गया हो, या वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हो, या सालों तक गायब होगी, या उसकी डेथ हो गई हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, थैंक यू पूजा। ठीक है।
दादी को जो करना है करने दो, लेकिन मैं इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ सारा काम करूंगी। डिवोर्स के बिना भी सेकंड मैरिज को लीगल करने के बहुत से तरीके हैं। अरे कौन है? राध्या? सॉरी प्रथम सर, वो गलती से धक्का लग गया। राध्या, तुम रो रही हो? नहीं प्रथम सर, वो शायद हाथ में कुछ चला गया है हमारी। राध्या, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। राध्या, मैं जानता हूँ कि घर में जो कुछ हो रहा है उस वजह से तुम भी बहुत परेशान हो, लेकिन पापा ने कहा है ना कि ये शादी सिर्फ एक नाटक है और कुछ नहीं। आप किसी और के गले में मंगलसूत्र पहनाएंगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरेंगी। दुनिया के लिए ये नाटक हो सकता है, पर हमारे लिए, हमारी जिंदगी को तहस तहस करने वाला तूफान होगा। हम इसे नाटक कैसे समझ ले प्रथम से? आज निहारिका और प्रथम की हल्दी है। मेरी पायल निकल गई है, प्लीज पहना दोगी? प्रथम और निहारिका की हल्दी थी और तुमने खुद को हल्दी लगा के इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। अभी दे क्या हाथ दी। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।